पिछले एपिसोड में हमारी हीरोइन को हमारे हीरो ने यानी कि चौन्हा ने बचाया होता है और वो अपनी बाहों में उठा के हमारी हीरोइन को लेके आता है, जहाँ पर सब लोग उन दोनों के बारे में बात करते हैं। और लड़कियां तो हमारी हीरोइन से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती हैं और वो कहती हैं कि चौन्हा इस मारी को अपनी गोद में उठा के लेके आ रहा है। अगर मैं फंसी होती वहाँ पर तो आज मैं उसकी बाहों में होती। मारी, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो चौन्हा के लिए। और मारी उन लोगों की बातें सुन के अजीब फील कर रही होती है और चौन्हा एक जगह पे हमारी हीरोइन को पटक देता है और जहाँ पर हमारी हीरोइन उससे कहती है कि हे, तुम मुझे ज़रा आराम से नहीं उतार सकते थे। जहाँ पे चौन्हा उससे कहता है मैंने तुम्हें उठा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तुम इतनी गंदी हो ना कि तुम्हारी वजह से एक बार फिर मैं गंदा हो गया। और वहाँ पर लोग एक दूसरे के कानों पे फुसफुसा कर बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मारी ने लोगों की जानें बचाई, पर खुल के कोई भी हमारी मारी से थैंक यू नहीं बोलता है। और उनके बीच में वो लड़की भी होती है जो घमंडी लड़की के साथ थी और कल हमारी हीरोइन को ताना मारती थी, पर हमारी हीरोइन ने उसकी जान बचाई। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है कि मैंने मारी के साथ इतना कुछ किया पर फिर भी उसने मेरी जान बचाई, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ हमारे हीरो और हीरोइन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो उससे कहता है कि कहाँ है वो महान लोग जिन लोगों की जान बचाने के लिए तुम अंदर फंसी हुई थी, वो भी इतनी बुरी आग में जहाँ पर तुमने अपनी परवाह नहीं की। और वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें अब थैंक यू तक नहीं बोला। कहाँ है? मैं भी तो देखूं जरा उन्हें। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने उनकी जान इसलिए नहीं बचाई कि वो बाद में आके मुझे थैंक्स बोल सकें। मैंने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी, वो मुसीबत में थे और मैं उनकी मदद कर सकती थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की है। चाहे वो मुझे थैंक्स बोले या नहीं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़की आती है, मैं बैक मारी, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। और वीडियो पसंद आती है तो अभी के अभी लाइक करो। और हाँ, मैं और भी नई मंगल लव स्टोरीज लेके आई हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लव स्टोरीज को एक्सप्लेन करा है मैंने, तो प्लीज़ जाके उन्हें भी देखो और मुझे सपोर्ट करो। और हाँ, जो ये वाली लव स्टोरी है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और मैंने इसकी लिंक फोटो पोस्ट पे पोस्ट कर रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसे। तो प्लीज़ इस पर भी मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चौन्हा और हमारी मारी भी देखते हैं कि क्या कोई आया है। और चौन्हा तो सबसे ज़्यादा हैरान होता है कि वो जो घमंडी लड़की के साथ वाली लड़की है जो मारी को नीचा दिखाती है, माफ़ी मांग रही है और उसे थैंक्स बोल रही है। और वहाँ पर वो लड़की बोल रही थी कि मारी मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे बचाने के लिए। ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब मेरे दोस्तों ने, जिसको मैंने अपना दोस्त माना, अपना माना, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, पर तुम आई जिसको मैंने हर बार बुली किया है, तुमने मेरी जान बचाई। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी बैकमारी, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। और वहाँ हमारी हीरोइन उससे कहती है कि अरे ये सब कहने की क्या ज़रूरत है, खाली मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, पर तुमने कहा मुझे इस बात की खुशी है, वरना तो कुछ लोगों को लग रहा था कि मुझे धुएं में घूमने का शौक है। और वहाँ पर घमंडी लड़की हमारी हीरोइन को देखती है जो उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो मन में कहती है कि ये लड़की भी उस बैकमारी का साथ दे रही है। और वो सबसे कहती है कि आज के लिए बस इतना ही, आज की बातें यहीं पर समाप्त की जाती है, तो अब सब लोगों को घर जाना चाहिए, उनके तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन चौन्हा और वो लड़की जो अभी अभी हमारी हीरोइन से माफ़ी मांग रही थी, वो तीनों लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। और मारी को जाता हुआ देख सार कहता है लिटिल सिस्टर, तुम आज तक नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। और इसका और मारी का क्या सीन चल रहा है, यानी कि क्या रिश्ता है इन लोगों का, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मारी तो बेफिक्र होकर सो रही होती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना देख रही होती है। और उस सपने में चौन्हा उससे कहता है हे बैक मारी, जाओ जल्दी से मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक और कुछ खाने का सामान लेके आओ। हे चौन्हा, तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और मैं भला तुम्हारा काम क्यों करूँ। और चौन्हा उससे कहता है हे, मुझे तुम्हारा सीक्रेट भी पता है और मैंने कल तुम्हारी जान भी बचाई, तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, तो आज से तुम मेरी नौकर हुई उस एहसान को चुकाने के लिए, ठीक है। और वहाँ हमारी मारी रो रही होती है कि नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ, मुझे तुम ऐसा मत बुलाओ। और इसी से हमारी हीरोइन की नींद टूट जाती है और वो कहती है हे भगवान, ये एक सपना था, कितना डरावना था। और तभी चौन्हा की आवाज़ आती है कि मिस आप जग गई। और हमारी हीरोइन देखती है तो चौन्हा उसके रूम में होता है, वो भी बटलर की यूनिफॉर्म पहन के एकदम तैयार होता है और वो नाश्ता वास्ता सब लेके आया होता है हमारी हीरोइन के लिए। वहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि हे चौन्हा, तुम ऐसे मेरे रूम में क्यों आए। और वहाँ वो कहता है
तुम्हें शायद याद नहीं, मेरा मतलब मिस आपको शायद याद नहीं है कि कल आपने कहा था कि आप मुझे जॉब पे रखेंगी, और जब मैंने आपकी जान बचाई तो आपकी जो नैनी है उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। आज से मैं आपका बटलर हूँ जो आपकी सारी चीज़ों की देखभाल करेगा। और जब हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि हमारी हीरोइन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो अभी अभी सो के उठी है और वो एकदम बेकार हालत में अभी। हमारी हीरोइन और हमारा हीरो एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। फिर हमारी हीरोइन सोचती है कि कल इसने मेरी जान बचाई और मैंने इसे थैंक्स भी नहीं बोला, मुझे बोलना चाहिए। और वो उससे कहती है कि जॉन हाँ, मुझे कल बचाने के लिए थैंक्स। और जॉन वहाँ कहता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसके लिए तुम्हारी नैनी से पैसे लिए हैं अच्छे खासे, और तुम थैंक्स तो ऐसे बोली हो जैसे मुझ पे एहसान कर रही हो। और वहाँ हमारी हीरोइन मन में कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, ये एकदम खरूस का खरूस ही है। मैं ही बेफालतू में सोच रही थी कि ये एक अच्छा लड़का है, पर ये बिल्कुल नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से थैंक्स बोला इसे और इसे कदर ही नहीं है। वो यही सोचते सोचते चाय को अपने ऊपर गिरा लेती है। और चौना वहाँ कहता है हे, क्या तुम चाय भी नहीं पी सकती हो? ये तुमने क्या किया? मारी की हरकतें देखने के बाद वहाँ चौना मन में कहता है कि सचमुच में इस लड़की ने इतने लोगों की कल जान बचाई। इस लापरवाह लड़की ने, इसे तो अपना ही होश नहीं रहता है, ये दूसरों को कैसे बचा सकती है। पर जो भी हो, चलो हम तुम्हारा मेकओवर करते हैं, फिर हम आगे का शेड्यूल जानेंगे। और हमारा हीरो उसके कपड़े पसंद करवाता है कि आज उसे क्या पहनना है, फिर उसे प्रेस करता है बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसका हेयर स्टाइल बनाता है। और हाँ, और ये सब करने के बाद कहता है चलो अब तुम पहले से अब काफ़ी अच्छी लग रही हो। और वहाँ पर मारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और चौना देखता है कि उसके चेहरे पे अभी धूल लगी है, तो वो उसके पास जाता है उसे साफ करने के लिए। और जब वो उसके पास जाता है उसे साफ करने, तो मारी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, और वो उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे धूल लगी है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और मारी कहती है क्या धूल लगी है, तो मैं इसे खुद साफ कर लूँगी। और चौना उससे कहता है कि आज के शेड्यूल में शायद तुम्हारी आज मीटिंग है। और मारी कहती है कि ओह अच्छा, तो वो मीटिंग आज है। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटिंग रूम होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। हमारी हीरोइन जैसे ही एंटर करती है, सब लोग कहते हैं मिस आपका स्वागत है। और चौना भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए इतनी बड़ी मीटिंग अटेंड करना, वो भी इस तरह की, क्या ये नॉर्मल बात है इन लोगों के लिए? वैसे भी ये बेवकूफ़ है, ये मीटिंग में क्या करेगी? और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा सीरियस और जिम्मेदार लग रही होती है इस वक्त इस मीटिंग पे। और उसकी एक असिस्टेंट उसे कुछ पेपर्स देती है और कहती है मैम ये आज की मीटिंग का सारा डेटा है। और मारी उसे बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ पढ़ने लगती है सीरियस होते हुए। और आगे मीटिंग में क्या होगा और जॉन हाँ किन किन बातों से हैरान होने वाला है, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।